हेलो एवरीवन, मैं हूं यू एक्सप्लेन एंड आज के इस वीडियो में करने वाला हूं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड आपने इसके पहले चैप्टर को नहीं देखा था, पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉप्स गार्ड की टीम का होता है। और फिर उसमें से आवाज़ आती है, हम तुम्हें रुकने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोग नहीं रुकोगे तो हम तुम्हें इलीगली कोरिया में एंटर करने की वजह से हम तुम्हें सीज कर लेंगे। लेकिन उस शिप से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसे देख के दो कॉप्स गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला वाला कॉप्स गार्ड बोलता है, सर कि हमें उस शिप को सीज कर लेना चाहिए, वैसे भी वो शिप बहुत बड़ी है। लेकिन दूसरा वाला कॉप्स गार्ड उसे मना कर देता है और बोलता है, नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम उस पर सर्च करेंगे कि आखिरकार वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। ये बात सुन के पहला वाला कॉप्स गार्ड बोलता है, ओके सर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दो एंकर्स को जो कि उस शिप पे गिरते हैं, जिससे वो शिप पकड़ी जाती है। और फिर एक कॉप्स गार्ड की टीम उस शिप पे जाती है सर्च करने के लिए। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक कॉप्स गार्ड दूसरे कॉप्स गार्ड से बोल रहा होता है, सर यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरा कॉप्स गार्ड उसे बोलता है, तुम वहाँ पर अच्छे से चेक करो, उसके बाद हम वहाँ पर से चलेंगे। उसके बाद हमें पहले वाले कॉप्स गार्ड को देखते हैं जो बोल रहा होता है, मैंने बोल तो दिया यहाँ पर कुछ नहीं है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो उधर चेक करने के लिए जाता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, किम क्या वहाँ पर कुछ है? किम बोलता है, नहीं यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब वो टॉर्च मार के देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, आखिर ये चीज़ क्या है? और फिर हमें दिखाया जाता है वही ज़ॉम्बी। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे सुन के सारे कॉप्स गार्ड उधर देखने लग जाते हैं। और फिर तो कॉप्स गार्ड दौड़ के जाते हैं और पूछते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? लेकिन किम गड्ढे के अंदर गिर चुका होता है। दोनों कॉप्स गार्ड मिल के उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो कुछ देख के चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वही ज़ॉम्बी जो किम को दिखा था वो किम के साथ ऊपर आ चुका होता है, जिसे देख के वो दोनों ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये क्या चीज़ है, इसे दूर हटाओ। लेकिन वो ज़ॉम्बी हटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी एक कोवर्कर आता है और बोलता है, साइड हट जाओ, मैं इसे हटाता हूँ। उसके बाद अपनी गन से उसे उसके सर पे वार करता है और बोलता है, बास्टर्ड दूर हट जा, जिस कारण से किम छूट जाता है। और सारे लोग उससे पूछते हैं, किम क्या तुम ठीक हो? लेकिन किम कुछ नहीं बोल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है दो कॉस्ट गार्ड को, जिनमें से एक कॉस्ट गार्ड वॉकी टॉकी किसी से परमिशन मांग रहा होता है गोली चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ चुका होता है। और फिर हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी को जो कि एक कॉस्ट गार्ड को घूर रहा होता है, जिसे देख के वो कॉस्ट गार्ड बोलता है, छी कितना गंदा ज़ॉम्बी है। ये बात उस ज़ॉम्बी को पसंद नहीं आती और वो उसी कॉस्ट गार्ड की तरफ देखने लग जाता है, जिससे उस कॉस्ट गार्ड की फट जाती है। और वो बोलता है, मैं तो अपने आप को बोल रहा था। लेकिन वो ज़ॉम्बी उसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस कॉस्ट गार्ड पे अटैक करता है, वो कॉस्ट गार्ड अपनी गन को बीच में लान देता है, जिससे उसको उस ज़ॉम्बी की अटैक ब्लॉक हो जाता है। और अचानक से उस ज़ॉम्बी के भेजे में एक गोली आन के लगती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पे मारा जाता है। और वो कॉस्ट गार्ड भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार गोली किसने चलाई। उसके बाद हमें वो ज़ॉम्बी की लाश दिखाई जाती है जो कि अब मर चुका होता है। और फिर वो गोली चलाने वाला बंदा बोलता है, क्या तुम ठीक हो? दूसरा कॉस्ट गार्ड बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो कॉस्ट गार्ड उस ज़ॉम्बी की ओर देखने लग जाता है। ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक किया होता है और वो बोलता है, अब हमें इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, लेकिन मुझे इसकी रिपोर्ट नहीं बनानी। तभी दूसरा कॉस्ट गार्ड बोलता है, मुझे पता है मुझे कैसे इसकी रिपोर्ट बनानी है, हमने जो देखा है वही हम बता देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है किम को, जो कि बहुत ज़्यादा घायल होता है। दूसरा कॉस्ट गार्ड पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तीसरा वाला कॉस्ट गार्ड बोलता है, नहीं ये बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और इसे अपनी शिप पे ले जाना होगा, नहीं तो ये यहीं पर मारा जाएगा। ये बात सुन के वो दूसरा वाला कॉस्ट गार्ड बोलता है, ठीक है हम इसे अपने शिप पे ले जाते हैं। उसके बाद वो किम को बोलता है, किम थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन जैसे वो किम की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसे देख के वहाँ पर अफरा तफरी मचने लग जाती है और वो दूसरे कॉस्ट गार्ड पे भी अटैक कर देता है। उसके बाद जिस कॉस्ट गार्ड को उस ज़ॉम्बी ने उंगली में काटा होता है, वो उस पर फिर से अटैक करता है ताकि उसे पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर किसी स्क्रीन को बंद होने की एक इमेज दिखाई जाती है और फिर बताया जाता है, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। तभी किंग स्वान जिन और मिनिस्टर योंग को देखते हैं। मिनिस्टर योंग किंग स्वान जिन से पूछते हैं, क्या उस बोट के बारे में कुछ पता चला? किंग स्वान जिन बोलता है, ये बोट अनरजिस्टर्ड थी, ऊपर से ये बोट किस देश से आई है ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है स्थिति को देखते हुए कि ये बोट किसी द्वीप से आई है। तभी मिनिस्टर योंग बोलते हैं, और इसके बारे में क्या? वो ज़ॉम्बी आधी बॉडी पे चल पा रहा था, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हो तुम? वो इंसान भी है या फिर कुछ और? तभी किंग स्वान जिन बताता है, हाँ उसके ब्लड सेल्स और सारे डीएनए को चेक करते हुए हमने पता लगाया कि वो एक ह्यूमन ही है, लेकिन वो एक अजीब तरह का ह्यूमन है। लेकिन ये चीज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन थी, जिसके बारे में मैं भी आप पता नहीं लगा पाए। आमतौर पे ह्यूमन के अंदर 12% हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हीमोग्लोबिन थी कि मैं भी पता नहीं लगा पाया। तभी मिनिस्टर योंग बोलते हैं, बस हार्ड वर्ड्स को यूज करना बंद करो और हमें इजी वे में बताओ। तभी किंग स्वान जिन बताता है, मैं इसी वर्ड्स में बताऊं तो हमने सैंपल से ये पता किया है कि वो लोग सांस नहीं लेते,
जैसे ही ये चीज़ बुड्ढों को पता चलती है वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते क्या ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि वो लोग सांस नहीं लेते, इसका मतलब उन्हें लंग्स और हार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब हम उन्हें बेच सकते हैं, यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तभी मिनिस्टर यंग बोलते हैं हाँ ये चीज़ तो अच्छी है क्योंकि हमें उनके सैंपल्स भी मिल गए, मुझे लगता है हमारे देश का लक बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके नुकसान के बारे में क्या क्या रिसर्चर इसके लिए तैयार है? अगर हमारे कंट्री में कुछ भी नुकसान हुआ तो हम लोग सारे रिसर्चर को फांसी पे चढ़ा देंगे। ये बात सुन के किंग स्वान जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर बताता है जैसा कि आपने बताया कि हमें बहुत सारी तैयारी और एक रिसर्च की भी तैयारी करनी होगी। तभी मिनिस्टर यंग बोलते और इसकी बाउंड्री लिमिट कितनी है? मिनिस्टर यंग की ये वाली बात सुन के किंग स्वान जिन बोलता है अभी तो हमने कोई निर्णय नहीं लिया कि बाउंड्री लिमिट कितनी होगी, लेकिन माना जाता है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब किसी दूसरे इंसान का ब्लड दूसरे इंसान में चला जाए। किंग स्वान की ये बात सुन के वहाँ पर प्रेसिडेंट का ब्रेन बोलता है अच्छा तो ऐसे होते हैं संक्रमित, यानी कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर इसके विपरीत हो जाए तो क्या होगा? किंग स्वान जिन बोलता है आपका विपरीत होने से क्या मतलब? किंग स्वान जिन की ये बात सुन के वो बोलता है अगर ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खाने लगे तो क्या होगा? किंग स्वान ये बात सुन के बोलता है इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। तभी प्रेसिडेंट का पॉइंट बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, ऊपर से तुम्हारे रिसर्चर फ्रेंड भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कम से कम तुम्हें उस पर ध्यान तो देना ही चाहिए था। तभी मिनिस्टर यंग उन दोनों को शांत करते हैं और बोलते हैं तुम्हें सैंपल्स तो मिल ही गए है ना। उसके बाद मिनिस्टर यंग किंग स्वान जिन से पूछते हैं आखिरकार इस रिसर्च में कितना टाइम लगने वाला है? अगर तुम लोग ज़्यादा टाइम लगाना चाहता हो तो मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, इसके बाद तुम मुझे एक रिपोर्ट लान के दिखाओ। किंग स्वान जिन सोच रहा होता है ये लोग मुझ पे दबाव डाल रहे हैं लेकिन इन पे मना भी तो नहीं कर सकता, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तभी किंग स्वान जिन को कुछ याद आता है और वो घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है ठीक है अब समय हो चुका है उस चीज़ को देखने के लिए, इसलिए हम पीछे की दीवार खोल रहे हैं। तभी वो दीवार खुलना स्टार्ट हो जाती है जिससे मिनिस्टर यंग चौंक जाते हैं और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगते हैं, और वो जब पूरी तरीके से पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और उन पे हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बीच में कांच की दीवार होने के कारण वो लोग हमला नहीं कर पाते। तभी किंग स्वान जिन बताता है ये दीवार 15 मीटर मोटी है, एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंदर की ऑक्सीजन लेवल 10 है, यानी कोरिया की ऑक्सीजन लेवल से भी बहुत ज़्यादा कम। ऊपर से ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं और इन्हें दर्द भी महसूस नहीं होता है। तभी मिनिस्टर यंग बोलते हैं उनके पास जीने के लिए और मरने के लिए भी सारी चीजें हैं, लेकिन वो लोग मर नहीं पा रहे, मुझे लगता है उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, क्या ये चीज बंदूक चला सकती है? किंग स्वान जिन बोलता है मुझे नहीं लगता सर। तभी मिनिस्टर यंग बोलता है इसका मतलब ये लोग गोली नहीं चला सकते, इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं होगा। तभी किंग स्वान जिन बोलता है नहीं सर इनके पास एक उपाय है, अगर हम इन्हें एक ऐसे शहर में छोड़ दिए जहाँ पर इनके बारे में कोई जानकारी ना हो तो वो शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले 100,000 वाली सिटी जहां पर 24 घंटे के अंदर 2% से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं, एंड 2 दिनों बाद 17% लोग संक्रमित हो जाएंगे, एंड तीसरे दिन बाद 34% लोग संक्रमित हो जाएंगे। तभी प्रेसिडेंट का ब्रेन बोलता है तीसरे दिन तक आते आते इन लोगों की बुद्धि कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती है, इसका मतलब हम लोग उन्हें रोक सकते हैं। तभी किंग स्वान जिन उनकी बात काटते हुए बोलता है मैंने एक ऐसी शहर का सिमुलेशन चला रखा है जो कि अब बर्बाद हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं कि ये शहर कितनी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इस शहर के अंदर इंटेंस ग्रोथ होने के कारण ये शहर कुछ ज़्यादा ही जल्दी बर्बाद हो चुका है, ऊपर से यहाँ पर 50 लोगों के अलावा और कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। तभी मिनिस्टर यंग अपने राइट हैंड से पूछते हैं आपको क्या लगता है उस संख्या को ध्यान में रखते हुए हम वो ये चीज आजमा सकते हैं या फिर नहीं? मिनिस्टर यंग की ये बात सुन के राइट हैंड बोलता है सबसे पहले शुरुआत में ही हम अपनी 50% आबादी को खो देंगे, इसका मतलब ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, ऊपर से हमने पहले इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ हमारे लिए और नुकसानदायक हो सकती है, ये सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे ही लोगों को काटने लगेंगे और फिर हमें इन ज़ॉम्बीज़ से निपटना होगा, और उसके बाद रही रणनीति बनाने की बात तो वो तो दूर की बात है। मिनिस्टर यंग बोलते हैं मुझे लगता है ये युद्ध से भी ज़्यादा परे हो सकता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मिनिस्टर यंग की ये बात सुन के किंग स्वान जिन बोलता है ये तो उपयोग के तरीके पर ही निर्भर करता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। मिनिस्टर यंग फिर पूछते हैं और इनके नुकसान के बारे में क्या हो सकता है? किंग स्वान जिन बताता है वे किसी भी उत्तेजना पे अपना रिएक्शन नहीं दिखाते, अगर इन्हें निशान या घाव भी लग जाए फिर भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनके 55 डिग्री सेल्सियस ठंड में छोड़ दिया जाए तो वो वहीं पर रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, लेकिन अगर इन्हें 55 डिग्री से ज़्यादा या कम सेल्सियस पे रखा जाए तो ये वहीं पर रिएक्शन करना चालू कर देते हैं। तभी मिनिस्टर यंग बोलते हैं इसका मतलब अगर हम इन्हें 55 डिग्री सेल्सियस ठंड में रखें तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तभी मिनिस्टर यंग की ये बात सुन के किंग स्वान जिन बोलता है सॉरी सर, आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि इन पे और भी रिसर्च करना बाकी है। ये चीज़ सुन के मिनिस्टर यंग बोलते हैं 2 साल,
मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ, 2 साल के अंदर मुझे सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए और जो भी रिसोर्स की जरूरत होगी वो चीज हम तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन 2 साल के अंदर मुझे अच्छे से रिपोर्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है किंग स्वान जिन को, जो कि गाड़ी में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है हमने वैक्सीन तो बना ली है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है। हम सोच रहे हैं कि इस वैक्सीन को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जब ये वैक्सीन दुनिया भर में आएगी तब इस वैक्सीन की कीमत कितनी ज़्यादा होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ स्पाइक्स दिखाया जाता है जो कि रोड पे लगे होते हैं, जिससे किंग स्वान जिन की गाड़ी आके टकरा जाती है, जिससे किंग स्वान जिन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहाँ पे सारी गाड़ियाँ आके रुक जाती है। तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसका दरवाजा खुलता है और उससे कोई निकलता है और निकलते हुए अपने सिगरेट को जलाता है और पीने लगता है। और वो पीते पीते बोलता है यहाँ पर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, ये बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली बात है, ये बारिश क्यों नहीं रुक रही। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये बंदा सिगरेट कैसे पी रहा है, यहाँ पर इसकी सिगरेट बुझ नहीं रही क्या बारिश में। एंड गाइस यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, तो बाय बाय। एंड जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस चैनल पे हफ्ते में एक बार वीडियो आएगी और वो होगी 1 घंटे की वीडियो, तो आप लोग इंतजार करना। सो बाय बाय।